हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि इस बार नए सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पुराने सिलेबस में ये नहीं था, नए सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। दैट इज अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू की अकाउंटिंग और राइट इशू की अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। प्लीज देखिए, अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर बोनस इशू होते क्या है, राइट इशू होते क्या है, कंपनी कब बोनस शेयर इशू करती है, होते क्या है बोनस शेयर, और फिर उसकी बात हम करेंगे कि अकाउंटिंग क्या कहती है बोनस शेयर से रिलेटेड। और लीगल प्रोविजन अगर कुछ है, कंपनीज एक्ट में अगर कुछ प्रोविजन है, तो वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं बोनस इशू से रिलेटेड या राइट इशू से रिलेटेड। तो अगर हम बोनस इशू की बात करें तो कोई मुझे बताएगा क्या मतलब होता है बोनस इशू का? व्हाट इज बोनस इशू? कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट कर रही है। सर क्यों करती है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट? यस, कंपनी के पास प्रॉफिट अक्यूमुलेट हो जाते हैं। देखिएगा, अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, वैसे तो कंपनी के केस में आज की डेट में शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए हम पुराने फॉर्मेट की ही बैलेंस शीट की बात कर ले रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट में बात कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी की, यहां पर रखे हुए हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रखे होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस, और भी आइटम होते हैं। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट रखा होता है, इस अमाउंट पे बेसिकली राइट होता है शेयर होल्डर का। किसका राइट होता है? शेयर होल्डर का। कंपनी चाहे तो इसमें कोई करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ, इसी रिजर्व में आ जाएगा। तो कंपनी चाहे तो इस रिजर्व से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इस रिजर्व से कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और कुछ इसी रिजर्व में कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होते हैं। कैसे रिजर्व होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड। तो जिनसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उन्हें हम कहते हैं फ्री रिजर्व। क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व। हम बात करेंगे कौन कौन से रिजर्व आपके फ्री रिजर्व होंगे। फर्स्ट स्टैंस पे आप अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जैसे जनरल रिजर्व है, तो ये रिजर्व आपके क्या होते हैं? फ्री रिजर्व। बट इनके अलावा भी हमारे कुछ रिजर्व हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो भी एक प्रकार का रिजर्व है। ठीक है, जैसे आपका कोई एसेट आपने बेचा हुआ है, उस पर कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व भी हमारा रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी हमारा रिजर्व है। तो हमारे पास कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं, बेसिकली वो प्रॉफिट्स है। उनको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। एक एक है आपके कैपिटल प्रॉफिट और दूसरे हैं आपके फ्री रिजर्व। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी अगर अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी के यहां से फंड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? फंड चला जाएगा। बट शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ है, तो शेयर होल्डर भी चाहता है उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो कई बार कंपनी करती क्या है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देती। क्या दे देती? बोनस शेयर। तो बोनस शेयर देने से होगा क्या, समझिएगा मेरी बात को, मेरी बात समझना। ये जो बैलेंस शीट में आज की डेट में ये शेयर कैपिटल, ये तो आपकी शेयर कैपिटल रखी हुई है। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा रखा हुआ है, ये पैसा है शेयर होल्डर का, बट इसको डिविडेंड के रूप में ना डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको इसको बोनस के रूप में यूटिलाइज कर दे रहे हैं। तो ये जो रिजर्व यहां पर रखा हुआ है, जब इसमें हम बोनस दे देंगे, ये यहां से उठ के शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल। जो अभी रिजर्व में रखा हुआ है वो किसका पार्ट बन जाएगा? शेयर कैपिटल। मतलब बेसिकली जो रिजर्व रखे हुए तो उनको मैंने कैपिटलाइज कर दिया, बोनस इशू कर दिया। रिजर्व रखे थे तो शेयर होल्डर कह रहे थे भाई इससे हमें प्रॉफिट डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो। हमने कहा चलो ये हम दे तो तुम्हें ही रहे हैं,
बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की झंझट खत्म, और ये रिजर्व उठा के हमने क्या कर दिए, कैपिटलाइज कर दिए। इन रिजर्व के बदले में, इनके रिजर्व के अगेंस्ट में हमने क्या कर दिया, आपको बोनस शेयर इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए, बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर इशू हुए हो, चाहे कोई भी सिचुएशन, शेयर इशू हुए हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। अकाउंटिंग के अगर प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। मुद्दा केवल यह है कि डेबिट क्या होगा, क्योंकि अगर कैश आता था, बैंक से पैसा आता था, तो हम बैंक डेबिट कर देते थे। अब यहां पैसा तो आ नहीं रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डेबिट क्या होना चाहिए, रिजर्व डेबिट होना चाहिए। क्या डेबिट होना चाहिए, रिजर्व। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं कि बोनस इशू की अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए साहब, तो अकाउंटिंग बोनस इशू की अगर एंट्री की बात करें तो होना चाहिए रिजर्व डेबिट होना चाहिए और शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। टेक्निकली इतनी सी बात ही नजर आती, बोलो हाँ, ठीक है। बट इसको एंट्री करने का तरीका उन्होंने कहा है कि पहले वो लिखते हैं कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बाद में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो अल्टीमेटली पहले डायरेक्ट शेयर नहीं देते, पहले हम देते दिखाते हैं कि हम आपको बोनस दे रहे हैं। हमने आपको एक प्रकार से जैसे डिविडेंड दिया वैसे ही हम बोनस दे रहे हैं, और बोनस के बदले में हम क्या कर दे रहे हैं, शेयर इशू कर दे रहे हैं। क्या इशू कर दे रहे हैं, शेयर। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे तो एंट्री क्या हुई होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होनी चाहिए नॉर्मली। मुद्दा यहां पर ये है, एंट्री तो हमें समझ में आ गई, अकाउंटिंग हमें समझ में आ गई, मुद्दा यहां पर केवल इतना सा है कि हम कब बोनस दे सकते, कब कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। कंपनीज एक्ट इस बारे में कुछ कहता है। पहली बात, कब बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, और दूसरी बात कि कौन कौन से रिजर्व यूटिलाइज किए जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। देखिए, सीखने हम बैठे हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, बट अकाउंटिंग बहुत ईजी है। रिजर्व्स को यूटिलाइज करना है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या हम कहें रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग इतनी सी है। बट मुद्दा यह है कि कब हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, कब हम, या कौन कौन से रिजर्व हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पर है, जो हमें दिमाग लगाना है वो इस एंगल पर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही। तो बोनस का मतलब समझ में आ गया, बोनस क्या होता है। जरा थोड़ा सा देखते हैं क्या कहते हैं ये बोनस के बारे में। बोनस इशू मींस इशू ऑफ एडिशनल शेयर टू द, क्या इशू कर रहे हैं हम, एडिशनल शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट निकल के आ गई, क्या, कि जो बोनस है वो एडिशनल शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं, और इस प्रोपोर्शन में दिए जा रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में उनके पास पहले से शेयर्स की होल्डिंग है। यस और नो। कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ, अब यहां पर बात आ रही, बोनस कहां से इशू हो सकते हैं, कौन कौन से रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो तुम बोनस के लिए, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व की अगर हम बात करें तो फ्री रिजर्व में आते हैं जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरली ये दो आपके फ्री रिजर्व में आ जाएंगे। तो बोनस कहां से दिए जा सकते हैं, फ्री रिजर्व से, और साथ ही साथ में कहां से दिए जा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और साथ ही साथ में कहां से दिए जा सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये तीन सोर्सेस हैं दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस। बोनस शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन रिजर्व। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है एसेट को रीवैल्यू करके, तो उससे हम बोनस के लिए उसे हम यूटिलाइज नहीं। इज दिस ओके। तो इतनी सी बात अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा लिखो, हेडिंग आ गई है बोनस इशू, और लिखिए बोनस इशू मींस issue of additional shares to the existing shareholders free of cost
in proportion to their existing holding, in proportion to their existing holding। आपके पास पहले से ही हमारे शेयर्स हैं, इस वजह से हम आपके उसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए नोट, अ कंपनी में इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ 1 2 3, तीनों नोट कर लीजिए, फ्री रिजर्व, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जनरल रिजर्व एंड पीएल का क्रेडिट बैलेंस, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। पॉइंट नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पॉइंट नंबर 3 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। इज दिस ओके? बोलो बेटा। और एक नोट डाल के लिख लीजिए कि रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। Revaluation reserve cannot be utilized for the purpose of bonus issue। मैंने कहा अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमें ये देखना है कंपनीज एक्ट के क्या रिस्ट्रिक्शन है बोनस इशू के बारे में, क्या कहती है कंपनीज एक्ट प्रोविजन, बस ये देखना है। अकाउंटिंग बहुत इजी रहने वाली। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तो वो भी हम कंसीडर कर ले रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। कह रहे अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3। किस रेशियो में बोनस दिए गए? 2:3। इसका मतलब है 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। जिन लोगों के पास 3 शेयर हैं उनको बोनस में कितने शेयर दिए गए? 2। तो जो बोनस का रेशियो बन जाएगा वो 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2/3। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर हैं तो 2, अगर 30 शेयर होंगे तो 20। 2:3 के रेशियो में बोनस दिए गए हैं। 2 shares for every 3 share held, hence shareholder X has 6,000 शेयर। एक X है जिनके पास 6,000 शेयर्स हैं, तो बताओ कितने बोनस इशू मिलेंगे इन्हें? इनको बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे? कैसे निकालेंगे हम? बोनस शेयर्स जो मिलेंगे 6,000 इंटू 2/3। इज दिस ओके? तो कई बार हो सकता है आपको इस तरीके से नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो एक ये मुद्दा हो सकता है, कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको समझ में आ गई। जितने शेयर्स आपको मिल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, जितने के बदले में मिल रहे हैं उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। इज दिस ओके? बोलो भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ये प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन से, अभी हमने लिखा ना कौन कौन से रिजर्व हम यूटिलाइज करेंगे बोनस के लिए। ये बेसिकली किसने बताया है? कंपनीज एक्ट 2013 में बताया कि अगर आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो तो उसके लिए जो सोर्स होगा आपका, उसके लिए जो सोर्स होगा वो क्या होगा? फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखिए क्या करें, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with issue of bonus share. According to subsection 1 of section 63, a company may issue fully paid bonus share to its member in any manner whatsoever। किसी तरीके से आप इशू कर सकते हो, किसी रेशियो में इशू कर सकते हो, किसी प्रोपोर्शन में इशू कर सकते हो। हाँ, कंडीशन क्या है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, out of security premium account, out of capital redemption reserve, provided no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserve created by revaluation reserve। revaluation reserve आप यूज नहीं कर सकते। Subsection 2 of section 63 provide that no company shall capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid bonus share unless, यहां पर कुछ कंडीशन बताई है कि कब आप बोनस शेयर इशू कर सकते। ये कंडीशन थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से है, थ्योरी में अगर छोड़ सकता है छोटी मोटी कोई जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लें, अकाउंटिंग में आपको वो खुद दे देंगे, आपको रिसोर्स बता देंगे कि ये आपके पास रिजर्व है,
और आपको बता देंगे इतने बोनस शेयर इशू किए हैं तो आपको उतने बोनस शेयर इशू करना होगा, उनकी अकाउंटिंग करनी होगी। बट एक छोटा सा पॉइंट हम यहां पर पढ़ लेते हैं, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसका मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व। एज पर सेक्शन 243 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फ्री रिजर्व मींस सच रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब होता है विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, द रिजर्व दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। तो जनरली जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब फ्री है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंपनी चाहे जैसे चाहे उसका यूटिलाइजेशन कर सकती, इवन कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, प्रीमियम के बदले में डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते। फ्री रिजर्व जो हमने कमाए अर्न्ड रिजर्व है जो हमारे, तो उनके बदले में हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, किसके लिए अवेलेबल है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, notional gain, revaluation of asset whether shown as a reserve or otherwise, तो इनको हम any change in the carrying amount of assets or liability recognized in equity including surplus profit loss account measure इतना shall not be treated as free reserve। तो कोई भी revaluation reserve हो गया या वो गेन जो एक्चुअल में हुआ नहीं, हमने एसेट को रिवैल्यू कर दिया, एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, रिवैल्यू करके वैल्यू बढ़ा दी, तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया, हाँ या ना? बट एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है क्या? एक्चुअल में कब होगा? जब वो एसेट बेचा जाएगा। तो क्या ये फ्री रिजर्व है? नहीं, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया आपने, रिजर्व है, बट ये फ्री रिजर्व नहीं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि किसी एसेट की वैल्यू को कम हो जाने की वजह से, लायबिलिटी की बढ़ जाने की वजह से, या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाने की वजह से कोई रिजर्व अगर क्रिएट हो जाएगा तो वो रिजर्व आपका फ्री रिजर्व नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा। अब तो फ्री रिजर्व की बात सिंपल वर्ड में मैंने कह दिया था, जर्नल सेंस में बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने आपसे कह दिया कि फ्री रिजर्व में क्या आ जाएंगे, कौन सी चीजें आ जाएंगी? जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट बैलेंस। बेसिकली दिस इज अ फ्री, दीज आर द फ्री रिजर्व व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, हम चाहें तो इनसे डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इज दिस ओके? बोलो बेटा। अब बात आती है कि जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है कि आप कब बोनस इशू कर सकते हो, बोनस का सोर्स क्या होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ में क्या डिस्कस कर रहा हूं, कब बोनस आप इशू कर सकते हो। आपके पास फ्री रिजर्व पड़े हैं, वेरी गुड, बट स्टिल यू कैन इशू द बोनस शेयर्स, ये हमें कंपनीज एक्ट बताती है। सब सेक्शन 2 बताएगा हमें, सेक्शन 63 का, 63 है ना, सेक्शन 63 का सब सेक्शन 2 बताएगा कि बोनस शेयर आप कब इशू कर सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है? इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अगर कंपनीज एक्ट पढ़िए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए और एमओए, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। तो एओए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, ये बातें कहां लिखी होती हैं? एओए में। तो एओए में अगर लिखा होगा कि कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर्स, कंपनी इज ऑथराइज्ड टू बोनस इशू द बोनस शेयर, देन ओनली यू कैन इशू द बोनस शेयर। अगर आपका आर्टिकल परमिट नहीं करता है आपको बोनस शेयर इशू करने से, तो आप बोनस शेयर इशू, और आपका एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो परमिट करेगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, आपके पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस पार्ट को पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग तो बहुत ईजी है यहां पर, कह रहा है इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग, बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेशन हो और जनरल मीटिंग में ऑथराइज हो गया हो कि हाँ भाई हम बोनस इशू कर सकते हैं। जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही होगी, शेयर होल्डर ने ऑथराइज कर दिया, ठीक है साहब हमें डिविडेंड मत दो, हमें क्या दे दो? बोनस। Then it has not defaulted in payment of interest principal in respect of fixed deposit or the securities issued by it। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दी उन्होंने कि भाई साहब तुम शेयर होल्डर से कह रहे हो हम तुम्हें बोनस देंगे और डिवेंचर होल्डर का तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दिया। कह रहे डिवेंचर होल्डर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज की अगर आपने इंटरेस्ट में पेमेंट नहीं किए और आप कह रहे हो कि हम शेयर होल्डर को बोनस देंगे, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट क्या चाहती है भाई, शेयर होल्डर की कंपनी है, इनको सबसे लास्ट पायदान पे रखो, पहले बाकी लोगों को रखो,
पहले डिवेंचर होल्डर का अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तब आप बोनस इशू करो, अदरवाइज आप बोनस नहीं दे सकते। It has not defaulted in respect of payment of statutory dues of employee. Employee के कोई statutory dues हैं, प्रोविडेंट फंड का कोई ड्यू है, ग्रेजुटी का कोई ड्यू है, आप वो ड्यू नहीं दे रहे हो और शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो, नॉट अलाउड। पहले आप बाकी लोगों के ड्यूज क्लियर करिए, तब जाके हम शेयर होल्डर को बोनस के लिए आपको ऑथराइज्ड करेंगे। देखिए अगर आपका आर्टिकल मना कर देता तब तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। इज दिस ओके? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके लिए? ये छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का यहां से कंटेंट कुछ ना कुछ बन सकता है, और ये आज ही खत्म होने वाला टॉपिक है, तो 5 नंबर की इंपॉर्टेंस रखता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा की भी हो सकती है। कह रहे हैं द पार्टी पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। आप बोनस दे रहे हो बट शेयर्स कैसे हैं अभी? पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब अभी इंस्टॉलमेंट पूरी पे नहीं, कोई लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी बाकी। तो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है तो पहले उसे फुली पेड अप बनाइए और फिर बाद में बोनस दीजिए। अच्छा एक बार मेरी बात सुनिए ना, बोनस को देने का एक ये भी तरीका होता है। हम आपको बोनस देना चाह रहे हैं तो एक तो क्या है, आप अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप थे तो हमने कुछ और शेयर्स दे दिए फ्री में। एक तरीका क्या है कि जो शेयर्स आपके पार्टली पेड अप थे उन्हीं को हमने क्या बना दिया? फुली पेड अप। तो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना देना भी बोनस इशू कहलाता है। क्या आपने बोनस दे दिया? क्या दे दिया? बोनस। और अगर आप बोनस इशू ही करना चाहते हो ना तो पहले क्या करो, अगर पार्टली पेड अप है पहले उन्हें फुली पेड अप बनाओ, देन फिर आगे बोनस की कोई बात होगी। इट कंप्राइजेस विद द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी कंडीशन होगी उनके हिसाब से ही बोनस दिया जाएगा। बताएं। तो क्या कहानी हो गई आपकी कि भाई बोनस कब दे सकते हो आप? जब आर्टिकल में ऑथराइज हो। दूसरा, आपने कोई भी जो आपकी डेट सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है, उनके पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, कोई स्टैच्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉइज के हैं उनमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और बोर्ड के द्वारा जनरल मीटिंग में ऑथराइज हो गया हो, रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड जनरल मीटिंग में ऑथराइज हो गया हो, और साथ ही साथ में क्या करें कि आपके फुली पेड अप हो और एज कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। द कंपनी which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same। एक बार अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप बोनस देने वाले हो तो फिर उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, देना ही पड़ेगा। Subsection 3 of section also provides that bonus shares shall not be issued in lieu of dividend। हाँ, बोनस को हम डिविडेंड की बदले में नहीं कर सकते। मतलब हमें डिविडेंड देना था, मान लीजिए हमने कहा था हम इतना डिविडेंड देंगे, हम कह रहे हैं डिविडेंड नहीं, इसको बोनस ले लो। देखो है तो ये बोनस के डिविडेंड के अगेंस्ट में, क्योंकि जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट दैट डज नॉट मीन कि फिर आप डिविडेंड दो ही नहीं, इसको डिविडेंड का सब्स्टिट्यूट नहीं मानेंगे। मतलब अगर आपको आपके आर्टिकल कह रहा है कि डिविडेंड देना है तो डिविडेंड देना है, अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड आपने अनाउंस किया तो डिविडेंड देना है आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं एज पर पैरा 39(1) ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इन जनरल मीटिंग में अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड रिजॉल्व that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of the company's reserve to the credit to the profit and loss account or otherwise available for distribution of dividend, then such amount according set free for distribution in specific manner। ये इन्हीं से रिलेटेड अब बात कर रहे हैं, उन्हीं को कहा गया है कि आप बोनस में क्या क्या यूज कर सकते हो, उसी कहानी को आगे बताया गया लैंग्वेज के रूप में। तो पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई फ्री रिजर्व रखे हुए हैं तो उनको बोनस के लिए यूज कर सकते हो। दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रखी हुई है तो वो आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। तीसरे पैराग्राफ में उसी में आगे कहा है कि अगर कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रखा हुआ है तो वो बोनस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस और नो बोलो बेटा। कह रहे हैं एज पर सेक्शन 63(2) कंपनीज एक्ट 2013 बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर आर मेड फुली पेड अप।
तो वही बातें उन्होंने दोबारा से कह दी कि बोनस शेयर को इशू करना है अगर, तो पहले फुली पेड अप बनाओ, और कंपनी एक्ट अलाउ टू यूज फ्री रिजर्व फॉर पेइंग अप अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग। कोई अगर अनपेड पैसा बचा हुआ है तो उसको आप कहां से पे कर सकते हो? फ्री रिजर्व से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? फ्री रिजर्व। मैंने कहा था ना, अगर कोई इंस्टॉलमेंट बची हो तो उसे कहां से पे कर सकते हो? फ्री रिजर्व। पहले आप उसे फुली पेड अप बनाओ, बाद में बोनस दो। तो जो जरूरी बातें थी वो हमने नोट कर ली, और जो थोड़ी सी जरूरी बातें थी वो हमने पढ़ ली। बाकी आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। किसकी बात कर लेते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की कहानी समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके पास रिजर्व रखा हुआ है, तो सबसे पहले बोनस एकदम नहीं दिए जाते, सबसे पहले बोनस पेबल दिखाए जाएंगे। कैसे दिखाए जाएंगे? पेबल। जो रिजर्व रखे हुए हैं, जो फ्री रिजर्व, उनको पेबल, उनको कैपिटलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज। देखिए क्या एंट्री होगी। हम कहा, सोर्स हमारे क्या है बोलो? सोर्स हमारे हैं फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने फ्री रिजर्व रखे होंगे। फिर एसपीआर अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां पर कौन से रिजर्व नहीं होंगे? जो कैश में रिवाइज्ड नहीं हुए हो। आपने जहां पर लिखा है नोट में, क्या लिखा है जरा बताओ मुझे, पढ़ के बताइए। नॉट, पढ़ो पूरा पढ़ो एक अच्छे से। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, रिजर्व नॉट रिवाइज्ड इन कैश, रिजर्व नॉट रिवाइज्ड इन कैश। ऐसा कोई रिजर्व जो कैश में रिवाइज्ड नहीं हुआ है, ऐसा कोई रिजर्व जो कैश में रिवाइज ना हुआ हो, उसे हम बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। उसी का एग्जाम्पल क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है। अगर कभी कभी वो कैपिटल रिजर्व के लिए भी कह देंगे कि कैपिटल रिजर्व हुआ है, और अगर कैपिटल रिजर्व रिवाइज्ड इन कैश है तो बोनस के लिए यूज किया जा सकता है, और अगर कैपिटल रिजर्व नॉट रिवाइज्ड इन कैश है तो बोनस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतने रिजर्व आपके पास रखे हुए हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। अब चलो इन्हीं के ऑर्डर में ले रहे हैं, हमने हमने उसी ऑर्डर में ले लिया, बट इस तरीके से क्या क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगी एंट्री? अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। बोलो बोलो। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व है, तो शेयर होल्डर उसका पैसा दे देता है, हमारे पास रिजर्व कैश के रूप में आता है। हमें प्रॉफिट हुए तो कहीं ना कहीं वो कैश के रूप में आ जाते हैं, जो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट में रखे हुए हैं। हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया। क्या कर दिया? रीवैल्यू। वैल्यू तो एसेट की बढ़ा दी, प्रॉफिट तो रिकॉर्ड कर दिया, बट पैसा आया क्या? तो मतलब ये कैसा हो गया? नॉट रियलाइज्ड इन कैश। और उसी का एग्जाम्पल क्या है? उसी का एग्जाम्पल क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या एग्जाम्पल है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, तो पहली एंट्री किस बात के लिए कर रहे हैं? फॉर सैंक्शन ऑफ बोनस शेयर। जब बोनस शेयर सैंक्शन किए गए तो सबसे पहले सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, फिर जनरल रिजर्व। अब देखो फ्री रिजर्व को इन्होंने नाम तोड़ के दिखा दिया, हमने पहले भी दिखाया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये इतने रिजर्व रखे हैं, इनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो इनको डेबिट कर ले रहे हैं। टू, जितनी जरूरत होगी, हमने यहां तो भी हम एंट्री कर रहे हैं, वहां जितनी जरूरत होगी, जितने रिजर्व होंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले, अच्छा ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सीआरआर यूज करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व यूज करेंगे। ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है। और टू, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है। और दूसरा, ये हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग केस वन, यहां लिख लीजिए केस वन,
fully paid bonus share, fully paid bonus share, और बाद में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, bonus to shareholder account debit to share capital being shares allotted. हमने बोनस शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, बीइंग बोनस शेयर इशूड। बस इतनी सी एंट्री होनी, जो कि मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर पार्टली पेड अप बोनस शेयर हैं, कैसे हैं, तो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो उन्हें पहले हम क्या बनाएंगे, फुली पेड अप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फुली पेड अप बनाएंगे। उन्हें पहले फुली पेड अप बनाएंगे, बाद में फिर हम बोनस इशू करेंगे। तो जो फुली पेड अप बनाना होता है ना, ये भी बोनस का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, बोनस का। तो सेकेंड केस, bonus by making partly paid up shares into fully paid up. Bonus by making partly paid up shares into fully paid up. तो इसके लिए बस ध्यान रखना, इसके लिए केवल फ्री रिजर्व यूज होंगे। क्या यूज होंगे, फ्री रिजर्व, और किसी माध्यम से हम इनको नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन से रिजर्व यूज होंगे, जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, पीएल, अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट। ये इतना हमने हटा के रख दिया कि इतना हमें शेयर होल्डर को क्या देना है, बोनस। ठीक है, ध्यान रहे जब पार्टी को फुली पेड अप बना रहे होंगे, तब कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम वो यूटिलाइज, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं करोगे। अच्छा, अब अगर कोई इंस्टॉलमेंट को फुली पेड अप करना है तो क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट की अकाउंटिंग हमने कैसे करी है, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। बट अंतर क्या होगा, रिसीव की जब एंट्री होगी तब हम बैंक से रिसीव ना करके यहां हमने ये पड़ा हुआ है, यहां से यूज कर लेंगे, किसको, बोनस टू शेयर होल्डर, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहले किसकी एंट्री करेंगे, ड्यू की। तो अब हम एंट्री करेंगे फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू। आप फाइनल कॉल को ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके बाद ऑन एडजस्टमेंट, अब जो बोनस का पैसा रखा हुआ है उसे हम एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट की क्या एंट्री हो जाएगी, बताओ जरा, आप खुद बताओ क्या एंट्री होगी, बोनस, वो जो क्रेडिट में पड़ा था उसे डेबिट कर लेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बताएं। करना ही नहीं ना, जब शेयर होल्डर का ही हमारा रिजर्व इतना रखा हुआ है ना, तो हम इंस्टॉलमेंट की डिमांड करना नहीं है। देखिए इंस्टॉलमेंट की डिमांड क्यों नहीं कर सकते, हमारा राइट था,
बट हमने क्या डिसाइड किया, हम ये तुम्हारा ही पैसा तो रखा हुआ है ना, इसी से हम तुम्हारी कॉल को क्या कर दे रहे हैं, फुली पेड अप बना दे रहे हैं, बोनस का ही पार्ट है। तो बोनस का ये तरीका होता है कि आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली, देखो एक चीज समझो, कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर की, एक इंस्टॉलमेंट अभी उनका देना बाकी है, बट कंपनी के पास प्रॉफिट्स पड़े हुए, कंपनी को डिविडेंड देना है, सब प्रॉफिट है किसके, शेयर होल्डर के। अब कंपनी अगर बोनस मांगे, वो इंस्टॉलमेंट मांगेगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट दो, तो शेयर होल्डर कहेंगे नहीं अच्छा हमारा ही पैसा इतना डाल के रखा हुआ है और हमसे ही पैसा मांग रहे हो, हमारा ही तो है वो। और फिर कंपनी बोनस देना चाह रही ना, क्या देना चाह रही, बोनस। तो बोनस देना चाह रही हो तो यही जो अब पैसा आप हमसे लोगे और कहोगे बाद में बोनस देंगे, कौन सी मजाक वाली बात चल रही है, जब तुम्हारे पास हमारा ही तो पैसा इतना रखा है तो आप उसी से एडजस्ट कर लो। तो बेसिकली ये कंपनी का डिसीजन होगा कि उसको बोनस के रूप में इसको फुली पेड अप बनाना है या पैसा लेके बनाना है। अगर पैसा लेके बनाएगी तो अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं, और अगर वो बोनस के माध्यम से उनको फुली पेड अप बनाएगी तो उसकी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं। बोलो बेटा, ये बोनस की बातें हमने कंप्लीट कर दी, कॉन्सेप्चुअल अगर हम बात करें तो बोनस हमने कंप्लीट कर लिया। देखो डायरेक्ट एंट्री, वैसे तो डायरेक्ट एंट्री जब एक आइटम डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया, बट एक्चुअल में होता क्या है कि आपको लगता है कि जब वो क्रेडिट डेबिट बराबर हो गया तो डायरेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअल में होता है कि ये दो घटनाओं के बीच में टाइम गैप होता है। तो आज जैसे बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में बोनस अनाउंस हो गया, तो जब अनाउंस हुआ तो हमने आपके खाते में वो क्रेडिट कर दिया, अकाउंटेंट क्या कर देगा, एंट्री डाल देगा। फिर एक्चुअल में जब बोनस दिया जाएगा तब वो यहां से उठ के, तो पहली एंट्री इस बात को दर्शाती है कि बोनस अनाउंस हो गया, आपको क्रेडिट दे दी उसकी हमने, और बाद वाली एंट्री ये दर्शाती है कि अब हमने जो एक तरफ से आपसे पैसा लेना था क्योंकि हमने ड्यू किया, और एक तरफ आपका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट, दीज टू ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई सेपरेट एंट्री इज रिक्वायर्ड। टाइम गैप हो रहा है, देखिए आप तो अकाउंटेंट हो, तो टेक्निकली जब जो घटना घटित हुई है तब आपने उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो एक घटना जब आपको बोनस दिया, मैंने कहा आपको बोनस मिलेगा, मिल गया आपको बोनस, तो आपको बोनस मिलेगा, वो आपका क्रेडिट हो गया, तो उस दिन क्रेडिट वाली पहली एंट्री आ गई। फिर ये हुआ यार क्यों ना हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर दें, किससे, फाइनल कॉल से, वही वाला बोनस है, तो फिर एक एंट्री ड्यू की डाली गई कि हमने आपसे मांगा, फिर एंट्री डाली गई किसकी, एडजस्टमेंट की, कि हाँ फाइनल हो गया। तो इनके बीच में टाइम गैप होता है, दैट्स व्हाई सेपरेट एंट्रीज की जाती हैं, और आप सेपरेट ही करें। क्यों देवी जी, नींद आ रही है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ गई, पक्का 100%? अब तो कोई डाउट नहीं इस बात को लेके, समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलिए अगर सिंपल है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, a listed company as on 31st March 2022। तो ट्रायल बैलेंस में कंपनी की पोजीशन दी गई है क्या, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट तो हो गई हो बट अभी रिसीव ना हुई, तो जो कैश में कलेक्ट हुई है सिक्योरिटी प्रीमियम उसी की बात होगी। मैंने कहा ना रिजर्व कौन सी यूटिलाइज होंगे, विच आर कलेक्टेड इन कैश। देन जनरल रिजर्व ये कैश में ही कलेक्टेड होते हैं, और सरप्लस कैश में ही कलेक्टेड होते हैं, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, 4 के बदले में 1 का बोनस। तो सबसे पहले तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ बोनस कितने दिए जाने चाहिए, ठीक है। इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, कह रहे हैं फ्री रिजर्व को सबसे बाद में यूज करो। आपने पूछा था ना किसका कितना यूज करना है, तो कह रहे हैं पहले जो बाकी के रिजर्व है उनको यूज कर लो, बाद में जो बचे वो फ्री रिजर्व से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालें कि हमें बोनस कितने देने हैं, क्या निकालें, तो बताओ जरा कितने बोनस देने हैं, कितने बोनस शेयर इशू करने, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स
टू बी इशूड कितना 40,000 शेयर्स हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 10,000 बोनस शेयर। हाँ या ना, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का। तो टोटल अगर हमें रिजर्व चाहिए, फंड चाहिए, तो कितना चाहिए 1,00,000। कहां से यूज करेंगे, पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर एसपीआर, फिर फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में भी पहले जनरल रिजर्व और बाद में पीएल। तो आइए जरा सबसे पहले हम एंट्री करें। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास सीआरआर कितना रखा हुआ है 55,000, तो हमने किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का 55,000। फिर हमने क्या किया सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है 30,000 की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने की, कितना हो गया 85,000। बैलेंस जो बचा कहां से ले लें जनरल रिजर्व से, यस और नो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, सर ये 15,000 कैसे निकल के आया, क्योंकि 10,000 शेयर आपने बोनस शेयर में के रूप में दिए थे, एक शेयर 10 रुपए का, टोटल आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो 1,00,000 रुपए की थी। टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो कितना हो गया 1,00,000। और बाद में सेकेंड एंट्री किस बात के लिए कर दें, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं तो क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट और क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम विल नॉट अराइज, ठीक है। तो 1,00,000 टू शेयर कैपिटल कितने का, ये एंट्री हो गई बोनस। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस चैप्टर से, मैं कह रहा हूं, मैं जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल जाए, ठीक है। अब कुछ रह ही नहीं गया, खत्म। अब और सिचुएशन कौन सी हो सकती है कि पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाएंगे, फिर बोनस इशू करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा